दबाव की राजनीति तो नहीं कर रहे कृष्णा भाई। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं बीजेपी वाले, अरे सुनिए तो सवाल तो सुन लीजिए। बीजेपी वालों को कह रहे हैं कि भाई चलिए लोकसभा तो मैं मान जाऊंगा, मैं अभी 22 मांग रहा हूं, आप मत देना, पर ये लिखित में दे दो कि विधानसभा में मुख्यमंत्री का चेहरा मैं ही होऊंगा, सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा। नहीं संदीप भाई, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। हमारा तीनों पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से भारी बहुमत से लौट के आए, और इस बार 400 पार का उनका तो आंकड़ा जितना है, बीजेपी उसका कहेगी वो उतनी लक्ष्य। सीटों पर लड़ने को तैयार हो जाओगे, 22 चाहे मांग रहे हो। देखिए, हम एक रिस्पेक्टेबल नंबर क्या है वो, और रिस्पेक्टेबल नंबर दोनों मिलकर तय करेंगे। आपकी मुझे नहीं लगता मैं आपका अंदाजा चाह रहा हूं, आपके हिसाब से रिस्पेक्टेबल नंबर क्या है जिसमें आपका देखिए, सम्मान बरकरार रहेगा। अगर आप मुझे पर्सनल इश्यूज इससे मांगते हैं, तो अगर मेरा पर्सनल राय मांगते हैं तो मैं कह सकता हूं कि 18 से 20 के बीच में कोई अच्छा फिगर हो तो हम 18 से संतुष्ट होंगे। 20 सम्मानजनक होगा, उससे नीचे क्या नाकाबिले बर्दाश्त होगा। महेश चौहान भी जुड़ गए हैं, एक सेकंड। एनसीपी शरद पवार गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। महेश, ये चिट्ठी क्यों लिख दी प्रकाश अंबेडकर ने? वादा मांग रहे हैं, लिखित आश्वासन मांग रहे हैं कि चुनाव बाद एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट बीजेपी आरएसएस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, और आप जवाब नहीं दे रहे। कह दो कि नहीं मिलाएंगे हाथ। संदीप जी, हमारी पार्टी में स्प्लिट हुआ, 2 गट हुए। एक अजित पवार जी के साथ गया, शरद पवार जी के साथ हम रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि चुनाव आयोग ने उनको क्या डिसीजन दिया, महाराष्ट्र के विधानसभा के स्पीकर ने क्या डिसीजन दिया। ये सब होने के बाद, इलेक्शंस होने के बाद, अगर हम बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, अगर ऐसा प्रकाश अंबेडकर जी को लगता है, तो भी इसमें क्या चर्चा करें? अगर जाना ही अरे भाई, तो आपके घटक हैं, आपके सहयोगी हैं, अब आपके गठबंधन में हैं, आपके घटक कोई एतबार नहीं। ये तो कोई अच्छी खबर नहीं है ना महाविकास अघाड़ी के लिए। संदीप जी, मैं वही कहना चाहता हूं, ये प्रकाश अंबेडकर जी जब चर्चा के लिए शुरुआत करने के लिए राजी हुए महाविकास आघाड़ी में आने के लिए, अगर तभी ये कंडीशन वो डालते तो मैं समझ सकता था। लेकिन आज जब किसी भी समय ये घोषित होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, सीट शेयरिंग क्या हुआ और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर क्या क्या बातें हुई, ये अभी बहुत ही जल्द सामने आने वाला है। महेश भाई, तो ये सब चर्चाएं होने के बाद एक चीज ये बताइए, अगर मेरी जानकारी गलत हो तो प्लीज करेक्ट कीजिएगा। 27 तारीख को, पिछले मंगलवार को, आपने सीटों के बंटवारे का ऐलान करना था, ये बता दिया था। आप ही के लोगों ने मुझे बताया कि मंगलवार को हो जाएगा। शाम के लिए मैंने गेस्ट भी तय कर लिए थे। अगला मंगलवार आ गया तो पेच तो अटका है ना। देखिए, हमारा मेन उद्देश्य है कि विनेबिलिटी, और जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर ला सकते उतनी जीतना। उसके लिए यह चर्चा होनी चाहिए कि विनेबिलिटी के अनुसार किसको कौन सी सीट देनी चाहिए, और उसके लिए थोड़ा समय आगे पीछे होता है। हमें ये इम्पोर्टेंट थोड़ा बहुत नहीं, एक हफ्ता तो बहुत लंबा समय हो जाता है। नहीं, लेकिन बात तो होती है ना, चर्चाएं होती है। 3 घटक दल है, अभी चौथा अंबेडकर जी का है। अगर 4 घटक दल है और उसमें अगर हमें विनेबिलिटी के अनुसार इतने सारे लोग हैं, इतने सारे मतलब जो योग्यता के कैंडिडेट्स हैं, तो किसको कौन सी सीट दी जाए, और इस पर चर्चा तो होनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।